द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में आपकी नौकरी, आपकी शादी और आपके पारिवारिक जीवन से अधिकतम लाभ उठाने के रहस्य समाहित हैं। यह पुस्तक बताती है कि आपको अपनी इच्छित सफलता पाने के लिए अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान या अद्वितीय होने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस इस तरह से सोचने की आवश्यकता है जिससे सफलता प्राप्त हो। बड़ा सोचने से आप अपने कार्य जीवन को बेहतर बनाने, अधिक पैसा कमाने और जीवन से अधिक खुशी और संतुष्टि प्राप्त करने के लिए खुद को प्रेरित कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आरती चौधरी आपका भगीरथ ऑडियो हब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आइए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। विश्वास रखें कि आप सफल हो सकते हैं और आप सफल होंगे। विश्वास की शक्ति प्राप्त करने और उसे मजबूत करने के लिए यहाँ 3 मार्गदर्शक दिए गए हैं। 1. सफलता के बारे में सोचो, असफलता के बारे में मत सोचो। काम पर, अपने घर में असफलता के बारे में सोचने के स्थान पर सफलता के बारे में सोचो। जब आप किसी मुश्किल परिस्थिति का सामना करते हैं तो सोचें, मैं जीत जाऊंगा, न कि मैं शायद हार जाऊंगा। जब आप किसी और के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं तो सोचें, मैं सर्वश्रेष्ठ के बराबर हूँ, न कि मैं उनसे बेहतर हूँ। जब अवसर आए तो सोचें, मैं यह कर सकता हूँ, कभी नहीं मैं नहीं कर सकता। मास्टर विचार, मैं सफल हो जाऊंगा, को अपनी सोच प्रक्रिया पर हावी होने दें। सफलता के बारे में सोचना आपके दिमाग को ऐसी योजनाएं बनाने के लिए तैयार करता है जो सफलता लाती हैं। असफलता के बारे में सोचना इसके ठीक विपरीत होता है। असफलता के बारे में सोचना दिमाग को ऐसे दूसरे विचार सोचने के लिए तैयार करता है जो असफलता लाते हैं। 2. खुद को नियमित रूप से याद दिलाते रहें कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं बेहतर हैं। सफल लोग सुपरमैन नहीं होते। सफलता के लिए सुपरबुद्धि की आवश्यकता नहीं होती। न ही सफलता के बारे में कुछ रहस्यपूर्ण है, और सफलता भाग्य पर आधारित नहीं है। सफल लोग बस साधारण लोग होते हैं जिन्होंने खुद पर और जो वे करते हैं उस पर विश्वास विकसित किया है। कभी भी खुद को कमतर न आंकें। 3. बड़ा विश्वास रखें। आपकी सफलता का आकार आपके विश्वास के आकार से निर्धारित होता है। छोटे लक्ष्यों के बारे में सोचें और छोटी उपलब्धियों की अपेक्षा करें। बड़े लक्ष्य सोचें और बड़ी सफलता प्राप्त करें। यह भी याद रखें, बड़े विचार और बड़ी योजनाएं अक्सर छोटे विचारों और छोटी योजनाओं की तुलना में आसान होती हैं, निश्चित रूप से अधिक कठिन नहीं। असफलता की बीमारी, बहानेबाजी से खुद को मुक्त करें। बहाना कई प्रकार के रूपों में प्रकट होता है, लेकिन इस रोग के सबसे खराब प्रकार हैं स्वास्थ्य बहाना, बुद्धि बहाना, आयु बहाना और भाग्य बहाना। बेक्ट, लेकिन मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अपने स्वास्थ्य के बारे में बात करने से मना करें। आप जितना ज्यादा किसी बीमारी के बारे में बात करेंगे, चाहे वह सर्दी ही क्यों न हो, यह उतनी ही गंभीर होती जाएगी। खराब स्वास्थ्य के बारे में बात करना खरपतवार पर खाद डालने जैसा है। इसके अलावा अपने स्वास्थ्य के बारे में बात करना एक बुरी आदत है। यह लोगों को बोर करती है। यह आपको आत्मकेंद्रित और पुराने जमाने का व्यक्ति बनाता है। हो सकता है कि आपको, और मैं शायद शब्द पर जोर दूं, थोड़ी सहानुभूति मिल जाए, लेकिन लगातार शिकायत करने से आपको सम्मान और वफादारी नहीं मिलती। अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंता करने से मना करें। विश्व प्रसिद्ध मेयो क्लिनिक के एमेरिट्स कंसल्टेंट डॉ. वॉल्टर ओल्वारेज ने हाल ही में लिखा, मैं हमेशा चिंता करने वालों से थोड़ा आत्मनियंत्रण रखने की विनती करता हूँ। उदाहरण के लिए, जब मैंने इस आदमी को देखा, एक ऐसा व्यक्ति जो आश्वस्त था कि उसके पित्ताशय की थैली में बीमारी है, हालांकि 8 अलग-अलग एक्स-रे जांचों से पता चला कि अंग पूरी तरह से सामान्य था, मैंने उससे विनती की कि वह अपने पित्ताशय की थैली का एक्स-रे न करवाए। मैंने सैकड़ों हृदय जागरूक पुरुषों से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम न करवाने की विनती की है। अपने स्वास्थ्य के लिए वास्तव में आभारी रहें। एक पुरानी कहावत है जिसे बार बार दोहराया जाना चाहिए। मुझे अपने जूते फटे हुए होने के कारण खुद पर तरस आता था, लेकिन फिर मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिसके पैर ही नहीं थे। अच्छा महसूस न करने की शिकायत करने के बजाय यह खुश होना कहीं बेहतर है कि आप जितने स्वस्थ हैं उतने ही स्वस्थ हैं।
अपने स्वास्थ्य के लिए आभारी होना ही नए दर्द और वास्तविक बीमारियों के विकास के खिलाफ शक्तिशाली टीका है। अपने आप को अक्सर याद दिलाएं, जंग लगने से बेहतर है घिस जाना। जीवन आपका है, इसका आनंद लें, इसे बर्बाद न करें। अस्पताल के बिस्तर पर खुद को लेटे हुए समझकर जीवन को न गंवाएं। 2. लेकिन सफल होने के लिए आपके पास दिमाग होना चाहिए। अपनी बुद्धि को कभी कम न आंकें और दूसरों की बुद्धि को कभी ज्यादा न आंकें। खुद को कम न आंकें। अपनी खूबियों पर ध्यान दें, अपनी बेहतरीन प्रतिभाओं को पहचानें। याद रखें, यह मायने नहीं रखता कि आपके पास कितना दिमाग है, बल्कि यह मायने रखता है कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कैसे करते हैं। आपके पास कितनी IQ है, इसकी चिंता करने के बजाय अपने दिमाग का प्रबंधन करें। खुद को रोजाना कई बार याद दिलाएं, मेरे नजरिए मेरी बुद्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण है। काम पर और घर पर सकारात्मक नजरिए का अभ्यास करें। उन कारणों को देखें कि आप ऐसा क्यों कर सकते हैं, न कि उन कारणों को कि आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। मैं जीत रहा हूं वाला नजरिया विकसित करें। अपनी बुद्धि का रचनात्मक सकारात्मक उपयोग करें। इसका इस्तेमाल जीतने के तरीके खोजने में करें, यह साबित करने में नहीं कि आप हार जाएंगे। याद रखें कि तथ्यों को याद रखने की क्षमता से सोचने की क्षमता कहीं ज्यादा मूल्यवान है। विचारों को बनाने और विकसित करने के लिए और काम करने के नए और बेहतर तरीके खोजने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। खुद से पूछें, क्या मैं अपनी मानसिक क्षमता का इस्तेमाल इतिहास बनाने के लिए कर रहा हूं, या मैं इसका इस्तेमाल सिर्फ दूसरों द्वारा बनाए गए इतिहास को रिकॉर्ड करने के लिए कर रहा हूं? 3. इसका कोई फायदा नहीं है, मैं बहुत बूढ़ा हूं या बहुत छोटा हूं। अपनी वर्तमान उम्र को सकारात्मक रूप से देखें। सोचें, मैं अभी भी जवान हूं, न कि मैं पहले से ही बूढ़ा हो गया हूं। नए क्षितिज की ओर देखने का अभ्यास करें और युवा होने का उत्साह और एहसास प्राप्त करें। गणना करें कि आपके पास कितना उत्पादक समय बचा है। याद रखें, 30 साल की उम्र वाले व्यक्ति के पास अभी भी उसके उत्पादक जीवन का 80% हिस्सा बाकी है और 50 साल के व्यक्ति के पास अभी भी उसके अवसरों के 40%, सबसे अच्छे 40% बचे हैं। जीवन वास्तव में ज्यादातर लोगों की सोच से ज्यादा लंबा है। भविष्य में जो आप वास्तव में करना चाहते हैं, उसे करने में समय लगाएं। बहुत देर हो चुकी है तभी जब आप अपने दिमाग को नकारात्मक होने देते हैं और सोचते हैं कि बहुत देर हो चुकी है। यह सोचना बंद करें कि मुझे सालों पहले शुरू कर देना चाहिए था। यह असफलता की सोच है। इसके बजाय सोचें, मैं अभी शुरू करने जा रहा हूँ, मेरे सबसे अच्छे साल अभी बाकी हैं। सफल लोग इसी तरह सोचते हैं। 4. लेकिन मेरा मामला अलग है। मैं दुर्भाग्य को आकर्षित करता हूँ। कारण और प्रभाव के नियम को स्वीकार करें। किसी व्यक्ति के अच्छे भाग्य को दूसरी बार देखें। आप पाएंगे कि भाग्य नहीं, बल्कि तैयारी, योजना और सफलता लाने वाली सोच उसके अच्छे भाग्य से पहले थी। किसी व्यक्ति के बुरे भाग्य को दूसरी बार देखें और आपको कुछ खास कारण पता चलेंगे। मिस्टर सक्सेस को झटका लगता है, वह सीखता है और लाभ कमाता है। लेकिन जब मिस्टर मीडियोकर हारता है तो वह सीखने में विफल हो जाता है। इच्छाधारी सोच वाले मत बनो। सफलता पाने के लिए बिना किसी प्रयास के सपने देखने में अपनी मानसिक मांसपेशियों को बर्बाद मत करो। हम केवल भाग्य से सफल नहीं होते। सफलता उन चीज़ों को करने और उन सिद्धांतों में महारत हासिल करने से मिलती है जो सफलता लाती हैं। पदोन्नति, जीत और जीवन में अच्छी चीज़ों के लिए भाग्य पर भरोसा मत करो। भाग्य इन अच्छी चीज़ों को देने के लिए नहीं बनाया गया है। इसके बजाय अपने आप में उन गुणों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको विजेता बनाएंगे। आत्मविश्वास पैदा करें और भय को नष्ट करें। कार्य करने से डर दूर होता है। अपने डर को अलग करें और फिर रचनात्मक कार्रवाई करें। निष्क्रियता, किसी स्थिति के बारे में कुछ न करना, डर को मजबूत करता है और आत्मविश्वास को नष्ट करता है। अपने मेमोरी बैंक में केवल सकारात्मक विचार ही रखने का पूरा प्रयास करें। नकारात्मक, आत्महीन विचारों को मानसिक राक्षसों में न बदलने दें। अप्रिय घटनाओं या स्थितियों को याद करने से बचें। लोगों को सही नजरिए से देखें। याद रखें, लोग एक जैसे होते हैं, वे जितने अलग होते हैं उससे कहीं ज्यादा एक जैसे होते हैं। दूसरे व्यक्ति के बारे में संतुलित नजरिया रखें।
वह भी एक आम इंसान है, और समझदारी भरा नजरिया विकसित करें। बहुत से लोग भौंकते हैं, लेकिन काटने वाला कोई विरला ही होता है। जो आपका विवेक आपको सही बताता है, उसे करने का अभ्यास करें। यह एक जहरीले अपराध बोध को विकसित होने से रोकता है। जो सही है वही करना सफलता के लिए एक बहुत ही व्यावहारिक नियम है। अपने बारे में हर बात से यह कहें, मैं आश्वस्त हूँ, वास्तव में आश्वस्त हूँ। अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में इन छोटी छोटी तकनीकों का अभ्यास करें। आगे की सीट पर बैठें, आंख से आंख मिलाएं, 25% तेज चलें, खुलकर बोलें, खुलकर मुस्कुराएं। बड़ा कैसे सोचें? 1. खुद को कमतर न आंकें, आत्महीनता के अपराध पर विजय पाएं, अपनी खूबियों पर ध्यान दें। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं बेहतर हैं। 2. बड़े विचारक की शब्दावली का उपयोग करें। बड़े, उज्ज्वल, हर्षित शब्दों का प्रयोग करें। ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो जीत, आशा, खुशी और आनंद का वादा करते हों। ऐसे शब्दों से बचें जो विफलता, हार और दुख की अप्रिय छवियां पैदा करते हों। 3. अपनी दृष्टि को विस्तृत करें। देखें कि क्या हो सकता है, न कि केवल क्या है। चीज़ों, लोगों और खुद में मूल्य जोड़ने का अभ्यास करें। 4. अपनी नौकरी के बारे में व्यापक दृष्टिकोण रखें। सोचें, वास्तव में सोचें कि आपकी वर्तमान नौकरी महत्वपूर्ण है। अगली पदोन्नति मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में कैसा सोचते हैं। 5. छोटी छोटी बातों से ऊपर उठकर सोचें। अपना ध्यान बड़े उद्देश्यों पर केंद्रित करें। किसी छोटी मोटी बात में उलझने से पहले खुद से पूछें, क्या यह वाकई महत्वपूर्ण है? 6. बड़ा सोचकर बड़ा बनो। रचनात्मक ढंग से कैसे सोचें और सपने देखें। विश्वास करें कि यह किया जा सकता है। जब आप मानते हैं कि कुछ किया जा सकता है, तो आपका दिमाग उसे करने के तरीके खोज लेगा। समाधान पर विश्वास करने से समाधान का मार्ग प्रशस्त होता है। अपनी सोच और बोलने की शब्दावली से असंभव काम नहीं करेगा, नहीं कर सकता और कोशिश करने का कोई फायदा नहीं जैसे शब्दों को हटा दें। परंपरा को अपने दिमाग पर हावी न होने दें। नए विचारों के प्रति ग्रहणशील बने, प्रयोगात्मक बने, नए तरीके आजमाएं। आप जो भी करें उसमें प्रगतिशील बने। रोजाना खुद से पूछें, मैं और बेहतर कैसे कर सकता हूँ? आत्मसुधार की कोई सीमा नहीं है। जब आप खुद से पूछेंगे, मैं और बेहतर कैसे कर सकता हूँ, तो आपको सही जवाब मिलेंगे। इसे आजमाएं और देखें। खुद से पूछें, मैं और अधिक कैसे कर सकता हूँ? क्षमता मन की एक अवस्था है। खुद से यह सवाल पूछने से आपका दिमाग बुद्धिमानी भरे शॉर्टकट खोजने के लिए काम करने लगता है। व्यवसाय में सफलता का संयोजन है। आप जो करते हैं उसे बेहतर तरीके से करें, अपने आउटपुट की गुणवत्ता में सुधार करें, और आप जो करते हैं उसे और अधिक करें, अपने आउटपुट की मात्रा बढ़ाएं। पूछने और सुनने का अभ्यास करें। पूछें और सुनें, और आपको सही निर्णय लेने के लिए कच्चा माल मिलेगा। याद रखें, बड़े लोग सुनने पर एकाधिकार करते हैं, छोटे लोग बात करने पर एकाधिकार करते हैं। अपने दिमाग को आगे बढ़ाएं, उत्साहित हों। ऐसे लोगों से जुड़ें जो आपको नए विचार और काम करने के नए तरीके सोचने में मदद कर सकते हैं। अलग अलग व्यावसायिक और सामाजिक रुचियों वाले लोगों के साथ घुले मिलें। आप वही हैं जो आप सोचते हैं कि आप हैं। अपनी सोच को बेहतर बनाने से आपके कार्य भी बेहतर होते हैं और इससे सफलता मिलती है। यहाँ एक आसान तरीका बताया गया है जिससे आप महत्वपूर्ण लोगों की तरह सोचकर खुद को बेहतर बना सकते हैं। महत्वपूर्ण दिखें, यह आपको महत्वपूर्ण सोचने में मदद करता है। आपका रूप आपसे बात करता है। सुनिश्चित करें कि यह आपका उत्साह बढ़ाता है और आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है। आपका रूप दूसरों से बात करता है। सुनिश्चित करें कि यह कहता है, यहाँ एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, बुद्धिमान, समृद्ध और भरोसेमंद। अपने काम को महत्वपूर्ण समझें, इस तरह से सोचें और आपको अपने काम को बेहतर तरीके से करने के तरीके के बारे में मानसिक संकेत मिलेंगे। अपने काम को महत्वपूर्ण समझें और आपके अधीनस्थों को भी लगेगा कि उनका काम महत्वपूर्ण है। 1. रोजाना कई बार खुद को प्रोत्साहित करने वाली बातें करें। खुद को बेचने वाला विज्ञापन बनाएं। हर मौके पर खुद को याद दिलाएं कि आप एक बेहतरीन इंसान हैं। 2. जीवन की सभी परिस्थितियों में अपने आप से पूछें,
क्या एक महत्वपूर्ण व्यक्ति इसी तरह सोचता है? फिर उत्तर का पालन करें। अपने पर्यावरण का प्रबंधन करें। प्रथम श्रेणी में जाएं। 1. पर्यावरण के प्रति सचेत रहें। जैसे शरीर का आहार शरीर बनाता है, वैसे ही मन का आहार मन बनाता है। 2. अपने माहौल को अपने पक्ष में काम करने दें, अपने खिलाफ नहीं। दमनकारी ताकतों, नकारात्मक आप नहीं कर सकने वाले लोगों को आपको हार के बारे में सोचने पर मजबूर न करने दें। 3. छोटी सोच वाले लोगों को अपने पीछे मत आने दो। ईर्ष्यालु लोग आपको लड़खड़ाते हुए देखना चाहते हैं, उन्हें वह संतुष्टि मत दो। 4. सफल लोगों से सलाह लें, आपका भविष्य महत्वपूर्ण है। ऐसे फ्रीलांस सलाहकारों के साथ जोखिम न लें जो असफलताओं से जूझ रहे हों। 5. भरपूर मनोवैज्ञानिक धूप पाएं, नए समूहों में घूमें, करने के लिए नई और उत्तेजक चीजें खोजें। 6. अपने आसपास के माहौल से विचारों का जहर बाहर फेंक दें, गपशप से बचें, लोगों के बारे में बात करें लेकिन सकारात्मक पक्ष पर रहें। 7. जो भी काम आप करें उसमें प्रथम श्रेणी का प्रयास करें, आप इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं अपना सकते। अपने व्यवहार को अपना मित्र बनाओ, मैं सक्रिय हूँ वाला रवैया अपनाएं। परिणाम निवेश किए गए उत्साह के अनुपात में आते हैं। स्वयं को सक्रिय करने के लिए 3 चीजें हैं। 1. इसके बारे में गहराई से जानें। जब आपको लगे कि आप किसी चीज में रुचि नहीं ले रहे हैं तो उसके बारे में गहराई से जानें और उसके बारे में और जानें। इससे उत्साह बढ़ता है। अपने बारे में हर चीज को जीवंत बनाएं, अपनी मुस्कान, अपना हाथ मिलाना, अपनी बातचीत, यहाँ तक कि अपना चलना भी। जीवंतता से पेश आए, अच्छी खबरें प्रसारित करें। बुरी खबरें बताकर कोई भी कभी भी सकारात्मक परिणाम हासिल नहीं कर सकता। 2. आप महत्वपूर्ण हैं वाला रवैया अपनाएं। जब आप उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं तो लोग आपके लिए ज्यादा काम करते हैं। ये चीजें करना याद रखें। हर मौके पर उनकी सराहना करें, लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराएं, लोगों को नाम से पुकारें। 3. सेवा पहले का रवैया अपनाएं और देखें कि पैसा खुद ही कैसे काम करता है। अपने हर काम में इसे एक नियम बना लें, लोगों को उनकी अपेक्षा से ज्यादा दें, लोगों के प्रति सही सोच रखें, खुद को हल्का बनाएं, लोगों को पसंद आने वाला व्यक्ति बने, लोगों को पसंद आने वाला व्यक्ति बनने का अभ्यास करें। इससे उनका समर्थन मिलता है और आपके सफलता निर्माण कार्यक्रम में ईंधन मिलता है। दोस्ती बनाने में पहल करें, हर मौके पर दूसरों से अपना परिचय दें। सुनिश्चित करें कि आप दूसरे व्यक्ति का नाम ठीक से जानते हैं और सुनिश्चित करें कि वह आपका नाम भी ठीक से जानता हो। अपने नए दोस्तों को एक निजी नोट भेजें जिन्हें आप बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं। मानवीय मतभेदों और सीमाओं को स्वीकार करें, किसी से भी परिपूर्ण होने की उम्मीद न करें। याद रखें, दूसरे व्यक्ति को अलग होने का अधिकार है और सुधारक न बने। चैनल पी गुड थॉट्स स्टेशन पर ट्यून करें। किसी व्यक्ति में पसंद करने और प्रशंसा करने के लिए गुण खोजें, नापसंद करने वाली चीजें नहीं। और दूसरों को तीसरे व्यक्ति के बारे में आपकी सोच को पूर्वाग्रहित न करने दें। लोगों के प्रति सकारात्मक विचार रखें और सकारात्मक परिणाम प्राप्त करें। बातचीत में उदारता का अभ्यास करें, सफल लोगों की तरह बनें। दूसरों को बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। दूसरे व्यक्ति को अपने विचारों, अपनी राय और अपनी उपलब्धियों के बारे में आपसे बात करने दें। हर समय शिष्टाचार का अभ्यास करें, इससे दूसरे लोग बेहतर महसूस करते हैं, इससे आप भी बेहतर महसूस करते हैं। जब आपको कोई झटका लगे तो दूसरों को दोष मत दीजिए। याद रखिए, हारने पर आप क्या सोचते हैं यह तय करता है कि आपको जीतने में कितना समय लगेगा। कार्य करने की आदत डालें, सक्रियतावादी बने। कोई ऐसा व्यक्ति बने जो काम करता हो, करने वाला बने, न कि न करने वाला। जब तक परिस्थितियां सही न हो जाएं, तब तक इंतजार न करें, वे कभी भी सही नहीं होंगी। भविष्य में आने वाली बाधाओं और कठिनाइयों की अपेक्षा करें और जैसे ही वे सामने आए, उनका समाधान करें। याद रखें कि सिर्फ विचारों से सफलता नहीं मिलती। विचारों का मूल्य तभी होता है जब आप उन पर अमल करते हैं। डर को दूर करने और आत्मविश्वास हासिल करने के लिए कार्रवाई का इस्तेमाल करें। वह करें जिससे आपको डर लगता है और डर गायब हो जाएगा। बस इसे आजमाएं और देखें। अपने मानसिक इंजन को यंत्रवत रूप से चालू करें। आत्मा द्वारा आपको आगे बढ़ाने का इंतजार न करें। कार्रवाई करें, खुद को तैयार करें और आत्मा को आगे बढ़ाएं। अभी के बारे में सोचें, कल,
अगले सप्ताह, बाद में और इसी तरह के शब्द अक्सर असफलता के शब्द कभी नहीं के समानार्थी होते हैं। मैं अभी शुरू कर रहा हूँ प्रकार का व्यक्ति बने। काम पर लग जाओ जल्दी से। काम करने के लिए तैयार होने में समय बर्बाद मत करो, इसके बजाय काम करना शुरू करो। पहल करें। योद्धा बने, गेंद उठाएं और दौड़ें। स्वयं सेवक बने, दिखाएं कि आपके पास ऐसा करने की क्षमता और महत्वाकांक्षा है। हार को जीत में कैसे बदलें। सफलता और असफलता के बीच का अंतर व्यक्ति के असफलताओं, बाधाओं, हतोत्साहन और अन्य निराशाजनक स्थितियों के प्रति दृष्टिकोण में पाया जाता है। हार को जीत में बदलने में आपकी मदद करने के लिए 5 मार्गदर्शक हैं। सफलता के लिए अपना रास्ता बनाने के लिए असफलताओं का अध्ययन करें। जब आप हारें तो सीखें और फिर अगली बार जीतने के लिए आगे बढ़ें। अपने खुद के रचनात्मक आलोचक बनने का साहस रखें। अपनी गलतियों और कमजोरियों को पहचानें और फिर उन्हें सुधारें। यह आपको एक पेशेवर बनाता है। किस्मत को दोष देना बंद करें। हर असफलता पर शोध करें। पता करें कि क्या गलत हुआ। याद रखें, किस्मत को दोष देने से कोई भी व्यक्ति कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। दृढ़ता को प्रयोग के साथ मिलाएं। अपने लक्ष्य पर डटे रहें, लेकिन पत्थर की दीवार से अपना सिर न मारें। नए तरीके आजमाएं, प्रयोग करें। याद रखें, हर परिस्थिति का एक अच्छा पक्ष होता है, उसे खोजें। अच्छा पक्ष देखें और निराशा को दूर भगाएं। अपने विकास में सहायता के लिए लक्ष्यों का उपयोग करें। आप कहाँ जाना चाहते हैं, इस बारे में स्पष्ट रूप से सोचें। 10 साल बाद की अपनी छवि बनाएं। अपनी 10 साल की योजना लिखें। आपका जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि इसे संयोग पर नहीं छोड़ा जा सकता। कागज पर लिख लें कि आप अपने काम, अपने घर और अपने सामाजिक विभागों में क्या हासिल करना चाहते हैं। अपनी इच्छाओं के आगे समर्पण कर दें। अधिक ऊर्जा पाने के लिए लक्ष्य निर्धारित करें। काम पूरा करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य निर्धारित करें और जीवन का असली आनंद लें। अपने मुख्य लक्ष्य को अपना स्वचालित पायलट बनने दें। जब आप अपने लक्ष्य को अपने में समाहित कर लेंगे तो आप पाएंगे कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सही निर्णय ले रहे हैं। अपने लक्ष्य को एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए प्राप्त करें। अपने द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य को, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न लगे, अपने लक्ष्य की ओर एक कदम के रूप में देखें। 30 दिन के लक्ष्य बनाएं। दिन प्रतिदिन का प्रयास फलदायी होता है। अपने रास्ते में आने वाले मोड़ों को भी ध्यान में रखें। मोड़ का मतलब बस दूसरा रास्ता चुनना होता है। इसका मतलब कभी भी लक्ष्य को छोड़ देना नहीं होना चाहिए। अपने आप में निवेश करें। ऐसी चीजें खरीदें जो मानसिक शक्ति और दक्षता का निर्माण करें। शिक्षा में निवेश करें। नए विचारों में निवेश करें। एक नेता की तरह कैसे सोचें। 1. जिन लोगों को आप प्रभावित करना चाहते हैं, उनके साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करें। अगर आप दूसरों की नज़र से चीज़ों को देखेंगे तो उनसे वह करवाना आसान होगा जो आप उनसे करवाना चाहते हैं। कोई भी काम करने से पहले खुद से यह सवाल पूछें, अगर मैं दूसरे व्यक्ति के साथ अपनी जगह बदल लूं तो मैं क्या सोचूंगा। 2. दूसरों के साथ अपने व्यवहार में मानवीय बने नियम लागू करें। पूछें, इससे निपटने का मानवीय तरीका क्या है। आप जो भी करते हैं उसमें दिखाएं कि आप दूसरों को प्राथमिकता देते हैं। बस दूसरों को वैसा ही व्यवहार दें जैसा आप पाना चाहते हैं। आपको इसका इनाम मिलेगा। 3. प्रगति के बारे में सोचें। प्रगति में विश्वास करें और प्रगति के लिए प्रयास करें। आप जो कुछ भी करते हैं उसमें सुधार के बारे में सोचें। आप जो कुछ भी करते हैं उसमें उच्च मानकों के बारे में सोचें। समय के साथ अधीनस्थ अपने प्रमुख की कार्बन कॉपी बन जाते हैं। सुनिश्चित करें कि मास्टर कॉपी नकल करने लायक हो। इसे एक व्यक्तिगत संकल्प बनाएं। घर पर, काम पर, सामुदायिक जीवन में अगर यह प्रगति है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। 4. खुद से विचार विमर्श करने के लिए समय निकालें और अपनी सर्वोच्च विचार शक्ति का उपयोग करें। प्रबंधित एकांत लाभ देता है। अपनी रचनात्मक शक्ति को मुक्त करने के लिए इसका उपयोग करें। व्यक्तिगत और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान खोजने के लिए इसका उपयोग करें। इसलिए हर दिन कुछ समय अकेले में बिताएं और सिर्फ सोचें। सभी महान नेताओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सोच तकनीक का उपयोग करें। खुद से विचार विमर्श करें।
जीवन की सबसे महत्वपूर्ण परिस्थितियों में बड़ी सोच के जादू का उपयोग कैसे करें। बड़ा सोचने में जादू है, लेकिन इसे भूलना बहुत आसान है। जब आप किसी मुश्किल स्थिति से गुजरते हैं तो इस बात का खतरा होता है कि आपकी सोच का आकार छोटा हो जाएगा, और जब ऐसा होता है तो आप हार जाते हैं। जब आप छोटे दृष्टिकोण का उपयोग करने के लिए लुभाए जाते हैं तो बड़े बने रहने के लिए नीचे कुछ संक्षिप्त मार्गदर्शिकाएं दी गई हैं। शायद आप इन मार्गदर्शिकाओं को और भी आसान संदर्भ के लिए छोटे कार्ड पर रखना चाहेंगे। जब छोटे लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करें तो बड़ा सोचें। यकीन मानिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि आप हारें, दुर्भाग्य का सामना करें, फटकारें खाएं। लेकिन ये लोग आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते अगर आप 3 बातें याद रखें। आप तभी जीतते हैं जब आप तुच्छ लोगों से लड़ने से इनकार करते हैं। तुच्छ लोगों से लड़ने से आप उनके आकार के हो जाते हैं। बड़े बने रहें, उम्मीद करें कि आप पर हमला किया जाएगा। यह इस बात का सबूत है कि आप बड़े हो रहे हैं। खुद को याद दिलाएं कि निशानेबाज मानसिक रूप से बीमार होते हैं। बड़े बने, उनके लिए तरस खाएं, इतना बड़ा सोचें कि तुच्छ लोगों के हमलों से बच सकें। बी जब आपके अंदर यह भावना घर कर जाए कि मेरे पास वह सब नहीं है जो चाहिए, तो बड़ा सोचें। याद रखें, अगर आपको लगता है कि आप कमज़ोर हैं तो आप कमज़ोर हैं। अगर आपको लगता है कि आप अपर्याप्त हैं तो आप कमज़ोर हैं। अगर आपको लगता है कि आप दोयम दर्जे के हैं तो आप दोयम दर्जे के हैं। इन उपकरणों की मदद से खुद को कमतर आंकने की अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति पर लगाम लगाएं। महत्वपूर्ण दिखें। यह आपको महत्वपूर्ण सोचने में मदद करता है। आप बाहर से कैसे दिखते हैं, इसका इस बात से बहुत संबंध है कि आप अंदर से कैसा महसूस करते हैं। अपनी खूबियों पर ध्यान दें। खुद को बेचने वाला विज्ञापन बनाएं और उसका इस्तेमाल करें। खुद को सुपरचार्ज करना सीखें। अपने सकारात्मक स्व को जानें। दूसरे लोगों को सही नज़रिए से देखें। दूसरा व्यक्ति भी एक इंसान ही है, तो उससे क्यों डरना। इतना बड़ा सोचें कि आप वाकई कितने अच्छे हैं। जब कोई बहस या झगड़ा अपरिहार्य लगे तो बड़ा सोचें। बहस और झगड़ा करने के प्रलोभन का सफलतापूर्वक विरोध करें। खुद से पूछें, ईमानदारी से, क्या यह बात वास्तव में इतनी महत्वपूर्ण है कि इस पर बहस की जाए। खुद को याद दिलाते रहें, बहस से आपको कभी कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि आप हमेशा कुछ खोते हैं। इतना बड़ा सोचें कि झगड़े, बहस, झगड़े और उपद्रव कभी भी आपको वहां पहुंचने में मदद नहीं करेंगे जहां आप जाना चाहते हैं। जब आप पराजित महसूस करें तो बड़ा सोचें। कठिनाइयों और असफलताओं के बिना बड़ी सफलता प्राप्त करना संभव नहीं है, लेकिन बिना हार के अपना बाकी जीवन जीना संभव है। बड़े विचारक असफलताओं पर इस तरह प्रतिक्रिया करते हैं। असफलता को एक सबक के रूप में लें, उससे सीखें, उस पर शोध करें, उसे आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल करें। हर असफलता से कुछ न कुछ सीखें। दृढ़ता को प्रयोग के साथ मिलाएं, पीछे हटें और नए दृष्टिकोण के साथ नए सिरे से शुरुआत करें। इतना बड़ा सोचें कि यह समझ सकें कि हार एक मानसिक स्थिति है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब रोमांस खत्म होने लगे तो बड़ा सोचें। नकारात्मक, तुच्छ, वह मेरे साथ बेईमान है, इसलिए मैं बदला लेता हूं जैसी सोच रोमांस को खत्म कर देती है और उस स्नेह को नष्ट कर देती है जो आपका हो सकता है। जब प्यार के मामले में चीजें सही नहीं चल रही हों तो ऐसा करें। जिस व्यक्ति से आप प्यार करना चाहते हैं उसके सबसे बड़े गुणों पर ध्यान दें। छोटी छोटी बातों को उनके स्थान पर रखें, दूसरे स्थान पर। अपने साथी के लिए कुछ खास करें और ऐसा अक्सर करें। वैवाहिक खुशियों का रहस्य जानने के लिए बड़ा सोचें। जब आपको लगे कि नौकरी में आपकी प्रगति धीमी पड़ रही है तो बड़ा सोचें। चाहे आप कुछ भी करें और आपका पेशा कोई भी हो, उच्च पद, उच्च वेतन एक ही चीज से आते हैं, अपने आउटपुट की गुणवत्ता और मात्रा में वृद्धि करना। ऐसा करें, सोचें, मैं बेहतर कर सकता हूँ। सर्वश्रेष्ठ अप्राप्य नहीं है, हर चीज को बेहतर करने की गुंजाइश है। इस दुनिया में कोई भी काम उतना अच्छा नहीं किया जा रहा है जितना किया जा सकता है। और जब आप सोचते हैं मैं बेहतर कर सकता हूँ, तो बेहतर करने के तरीके सामने आ जाएंगे। मैं बेहतर कर सकता हूँ सोचना आपकी रचनात्मक शक्ति को चालू कर देता है। इतना बड़ा सोचें कि यदि आप सेवा को सर्वप्रथम रखेंगे तो पैसा स्वयं ही अपनी देखभाल कर लेगा।
एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन का स्वामी होगा, एक मूर्ख उसका गुलाम होगा। अंतिम शब्द। अगर आप एक सफल कंपनी बनाना चाहते हैं तो आपको बड़ा सोचने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। भले ही यह 50 साल पुरानी किताब है, लेकिन इसमें दी गई सलाह बेमिसाल है। सच तो यह है कि यह एक बेहतरीन किताब है जिसे ज़्यादातर उद्यमियों ने नहीं पढ़ा है। अलग बने। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये बुक समरी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस बुक समरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद अपने कीमती समय को हमें देने के लिए। अपने जीवन में बढ़ते रहिए और खुश रहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।